हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन स्टडी विद विनोद गढ़वाल। आप सभी को नमस्कार। आज एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं। आज इस वीडियो में हम राजनीति विज्ञान कक्षा 12 की दूसरी पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अति लघुत्तर प्रश्न जो कि 2 अंक के हैं उनको हल करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय मेरे द्वारा माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 12 राजनीति विज्ञान की प्रश्न बैंक को हल कराने हेतु विशेष सीरीज चलाई जा रही है। यह इस सीरीज का मेरा 15वां वीडियो है। इसके पहले 14 वीडियो मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत कर चुका हूं, जिनके माध्यम से हमने अपने सभी 25 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया है और अंतिम 4 वीडियो में हमने 2 अंक के जो अति लघुत्तरीय प्रश्न हैं उनको हल किया है। आज हम इस वीडियो में जो 2 अंक का हमारा प्रश्न आएगा उसको हल करेंगे और यह अति लघुत्तरीय प्रश्न का अंतिम वीडियो रहेगा। इसके पश्चात हम 3 अंक के लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज का वीडियो आरंभ करूं इसके पहले आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश, निवेदन, अपील यह है कि यदि आप चैनल पर नए आए हैं, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इसी समय मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन अवश्य दबा दें ताकि आपको नए वीडियो अपलोड होने का नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो पसंद आए तो इसे अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी इसका लाभ उठा सकें और राजनीति विज्ञान में 100% अंक प्राप्त कर कक्षा 12 उत्तीर्ण कर सकें। तो चलिए विद्यार्थियों, हम शुरू करते हैं। आज इस वीडियो के अंत में हमारे 35 अंक पूरे हो जाएंगे, क्योंकि अब तक हमने हमारे 100 में से 33 मार्क्स गेन कर लिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने अपने 33 अंक अपने हाथों में मुट्ठी में बंद कर लिए होंगे, बशर्ते आपने मेरे सभी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा हो, सुना हो और कॉपी में नोट करके आप याद कर रहे हो। यदि आपने नहीं करा है तो प्लीज़ आप याद करें, क्योंकि परीक्षा बहुत जल्दी ही प्रारंभ होने वाली है। तो चलिए, आज का इस वीडियो में हम राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों के अति लघुत्तरीय प्रश्न को हल करते हैं। राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों नामक पाठ से कुल मिलाकर 8 अंक के प्रश्न आएंगे। एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिसको हम हल कर चुके हैं, एक 2 अंक का प्रश्न जिसे इस वीडियो में हल कर रहे हैं, और एक 5 अंक का प्रश्न। जब हम 5 अंक के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तब मैं आपको वह प्रश्न भी हल कराऊंगा। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भारत विभाजन के कोई 2 कारण लिखिए। हमें बताना है कि वे कौन से कारण रहे जिनके कारण भारत का विभाजन 1947 में हुआ। उत्तर, भारत विभाजन के प्रमुख 2 कारण निम्न हैं। वैसे हम सभी जानते हैं कि भारत का विभाजन जब हुआ तो उसके लिए बहुत सारे कारण उत्तरदायी रहे हैं, मगर हमको यहाँ पर 2 ही कारण लिखना है। तो पहला है मुस्लिमों की सांप्रदायिक भावना और दूसरा है ब्रिटिश हुकूमत द्वारा मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन देना। पहला पॉइंट डिस्क्राइब करेंगे हम, मुस्लिमों की सांप्रदायिक भावना। लंबे समय तक हिंदू मुस्लिम साथ साथ रहे, किंतु मुस्लिमों में सांप्रदायिक भावना बढ़ती रही। मुस्लिम अपने धर्म के प्रति कट्टर रहे और यही कट्टरता आगे चलकर भारत विभाजन का प्रमुख कारण बनी। तो मुस्लिमों की सांप्रदायिकता की जो भावना थी उसने भारत विभाजन के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2 नंबर का इसलिए हम छोटा लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है ब्रिटिश हुकूमत या अंग्रेज सरकार द्वारा मुस्लिम लीग को प्रोत्साहन देना। हम सभी जानते हैं कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। फूट डालो और शासन करो की नीति के तहत उन्होंने भारत पर लंबे समय तक अपना आधिपत्य जमाए रखा और इसी फूट डालो शासन करो की नीति के तहत 1906 में उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से मुस्लिम लीग की स्थापना कराई और
इसे समय समय पर प्रोत्साहन देते रहे और अंततः यह सुनिश्चित किया कि भारत आज़ाद होगा, लेकिन उसके दो टुकड़े होंगे, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ने दो राष्ट्रों का सिद्धांत दिया और अंग्रेज़ों द्वारा जो मुस्लिम लीग को समय समय पर प्रोत्साहन दिया, वही भारत के विभाजन का प्रमुख कारण बना। तो ये दो प्रमुख कारण हैं। इसके अतिरिक्त अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग को शामिल करना, कांग्रेस के तुष्टीकरण की नीति, दो राष्ट्रों का सिद्धांत, परस्पर संदेह, अविश्वास की भावना, ये काफ़ी सारे कारण रहे हैं जिनके कारण भारत विभाजन हुआ। तो हम 5 अंक का जब प्रश्न हल करेंगे तब इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। प्रश्न 2 है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है? इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन अथवा विलय पत्र क्या है? तो उत्तर नोट करिए। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन एक प्रकार का दस्तावेज था। इस दस्तावेज पर हस्ताक्षर करके कोई भी भारतीय रियासत के नरेश भारतीय संघ में सम्मिलित हो सकते थे। इसके बदले में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, यातायात एवं संचार व्यवस्था का उत्तरदायित्व संघीय सरकार को सौंपना जरूरी था। इसी पत्र को विलय पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहते हैं। शॉर्ट में, संक्षेप में यदि हम लिखें तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन वह विलय पत्र था जिसमें रजवाड़े अपनी सहमति देकर भारतीय संघ में विलय हो सकते थे। इसके बदले में उन्हें विदेशी मामला, रक्षा मामले, यातायात एवं संचार के मामले संघीय सरकार को देना होते थे और संघीय सरकार इन मामलों का दायित्व निभाती थी। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन देशी रियासतों के भारत में विलय का सहमति पत्र था। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। इसका तीसरा और अंतिम प्रश्न है, सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क क्यों कहा जाता है? उत्तर नोट करिए। सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि आज़ादी के समय भारत में 500 से अधिक देशी रियासतें थीं। इन रियासतों को एक करके अखंड राष्ट्र का निर्माण करना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। सरदार पटेल ने अपने अथक परिश्रम एवं सूझबूझ के साथ भौगोलिक, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टि से भारत के एकीकरण को पूर्ण कर दिखाया। यही कार्य जर्मनी में बिस्मार्क ने किया था। इसी कारण से सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। यानी कि जो भारत का एकीकरण किया उसमें सरदार पटेल की अहम भूमिका रही और उनकी इसी भूमिका के कारण सरदार पटेल को भारत का बिस्मार्क कहा गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थे हमारे अति लघुत्तरी प्रश्न और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। यहाँ पर हमारे 5 अति लघुत्तरी प्रश्न भी समाप्त होते हैं। कुल मिलाकर अब तक हम 35 अंकों को अपनी मुट्ठी में कर चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 अंक के प्रश्नों को हल करना आरंभ करेंगे। मेरा आप सभी से निवेदन है कि पढ़ाई निरंतर नियमित रूप से करें। आप पढ़ाई में कोई भी कोताही ना बरतें। बहुत जल्द ही आपका टाइम टेबल प्रसारित होने वाला है। वीडियो के अंत में एक प्रश्न जिसका उत्तर आप मुझे कमेंट करके दे सकते हैं। भारत का लौह पुरुष
किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? आपके उत्तर का मुझे इंतज़ार रहेगा। हालांकि पिछले कई वीडियो से आप उत्तर नहीं दे रहे हैं, जिससे ज्ञात हो रहा है कि आप अपनी पढ़ाई में ढील डाले हुए हैं। तो बस यही गुजारिश कि पढ़ाई करें, प्रश्नों को उत्तर दें। मिलते हैं बहुत जल्द ही, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।